हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 20, वर्कशीट नंबर 20। आज का जो हमारा कंटेंट है बहुत मज़ेदार है, यानी कि हमें बहुत मज़ा आने वाला है उसको पढ़ने में, समझने में और सॉल्यूशन करने में। तो सबसे पहले हम कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। जो सॉल्यूशन है आपको रिटन में मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमारा वर्कशीट नंबर 20 यानी 20 है। सब्जेक्ट विषय हमारा हिंदी है और आज का हमारा टॉपिक है वो रसखान रचनावली से लिया गया, रसखान द्वारा रचित पद्यांश है और डेट है वो है 19 अगस्त 2020, 19 अगस्त 2020। यहाँ पे आप शुरुआत में देखिए कि जो रसखान है उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर के ब्रजभूमि में जा बसे थे। ब्रजभूमि है जो यूपी का ही एक हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसे ब्रजभूमि कहा जाता है। वहाँ पे ब्रज भाषा आज भी बोली जाती है। उनकी रचनाएं, जो रसखान की रचनाएं हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रसखान रचनावली में मिलती है। उनकी रचनाएं सभी की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है। तो यहाँ पर हम व्याख्या के ऊपर आते हैं। सीधा का सीधा जो व्याख्या दी गई कि रसखान इस पद्यांश में जो ऊपर दिया गया कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण, प्रेम, प्यार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी मैं त्याग सकता हूँ। नंद की गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी मैं भुला सकता हूँ। रसखान ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर अपनी आँखों से निहारने के लिए, उनको देखने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने चांदी के महल भी त्यागने को तैयार हैं। तो यहाँ पे रसखान है वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मिले, उनका प्यार मिले, उनका प्रेम मिले, उसके लिए वो कुछ भी त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जो पद्यांश है वो सारा सारा पद्यांश ब्रज भाषा में है और ये सवैया छंद में लिया गया, जो ब्रज भाषा का सबसे प्रचलित छंद है। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन आंसर में दिए गए हैं। कामरिया का अर्थ होता है कंबल, तड़ाक का अर्थ होता है तालाब, कलधोत के धाम है उसका अर्थ होता है सोने चांदी के महल, करेल का अर्थ है कांटेदार झाड़ियाँ और वारों का अर्थ है न्योछावर करना। चलिए क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है और क्यों। तो यहाँ देखिए, श्री कृष्ण का सानिध्य और प्रेम प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण का सानिध्य, प्रेम, प्यार प्राप्त करने के लिए कवि तीनों लोकों का राजपाट, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सोने चांदी के महल भी त्यागने को तैयार है। दूसरा क्वेश्चन है कि कवि वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं। कवि श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अपार प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और जिस वन, बाग और तालाब में श्री कृष्ण ने अपनी अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, कवि उन्हें निरंतर देखना, निहारना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुख की अनुभूति होती है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पिछले दिनों में कौन कौन से त्यौहार मनाए गए थे, उनके बारे में 3 पंक्तियां लिखनी है और इस पद्यांश को हम किस त्यौहार के साथ जोड़ सकते हैं। तो पिछले दिनों में ईद भी हमने मनाई है, हमने जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाया है, हमने तीज भी मनाई है और इस सवैया को हम जन्माष्टमी के त्यौहार के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म है, उसे ही हम जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस पद्यांश का, इस सवैया का जो संबंध है वो भी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये सवैया जन्माष्टमी के त्यौहार के साथ जोड़ा जा सकता है। चौथा जो क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में से हमें कोई 3 शब्द लेने हैं जिनके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है, हमने शब्द लिया तड़ाग, कि प्राचीन काल में हर गांव में तड़ाग होते थे जिनमें वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। तड़ाग मतलब तालाब होते थे। दूसरा है, राजस्थान के मरुस्थल में करेल बहुतायत में पाई जाती है। करेल का मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। तीसरा जो वाक्य है, कलधोत के धाम से खुशियाँ नहीं मिलती, खुशियाँ परिवार और अपनेपन से मिलती है। तीसरा है, कलधोत के धाम का अर्थ है सोने चांदी के महल, कि सोने चांदी के महल अर्थात धन से खुशियाँ नहीं मिलती, खुशियाँ अपनेपन से मिलती है, प्यार से मिलती है, परिवार से मिलती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हमारे साथ बने रहिए।